Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम कुछ वैकेंसीज के बारे में बात करने वाले हैं और ये वैकेंसी आपकी बिहार फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में निकाली गई हैं। ठीक है, तो क्या वैकेंसी है, क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में कि ये जो वैकेंसी है आपकी बिहार फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में निकाली गई है और ये जो वैकेंसीज है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अवेलेबल है। इसके लिए अप्लाई कैसे करना है ये यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है। अभी यहाँ पर भी चलेंगे और देख लेंगे किस तरह से इसको अप्लाई करना है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि इन वैकेंसीज को अप्लाई करने की टाइम लिमिट क्या है, तो 22 अप्रैल यानी कि आज से ये वैकेंसी के नोटिफिकेशन आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट रहने वाली 24 दिसंबर। तो 22 नवंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक के बीच में आपको इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर देना है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी है, मतलब किस किस डिपार्टमेंट में और क्या क्या नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फिजिक्स डिपार्टमेंट में, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 3 है। एक्सप्लोसिव्स डिपार्टमेंट में टोटल है 27, जहाँ पर 10 सीट्स का रिजर्वेशन है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, बाकी और भी रिजर्वेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरी लिस्टिंग है यहाँ पर, तो इसको आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट बात करें फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी डिपार्टमेंट में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 2। साइबर फोरेंसिक डिपार्टमेंट में टोटल 13 है, जिसमें से 5 रिजर्व्ड है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा जो आपका केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 2। इसके अलावा यहाँ पर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए भी कुछ वैकेंसी है, तो यहाँ पर आप इस साइड में देखते हुए चलिएगा। अभी आगे चलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट। टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट में टोटल वैकेंसी है 14, जिसमें से 6 आपकी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व करी गई हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लोसिव्स डिपार्टमेंट के लिए। एक्सप्लोसिव के लिए टोटल है 5 एंड 1 फॉर फीमेल कैटेगरी के लिए रिजर्व करी गई है। और यहाँ पर अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर एक विस्फोटक है, ये आपका एक्सप्लोसिव हो गया। और अच्छा ओके फाइन, ये जो आपका अग्नेयास्त्र है ये आपका फायर आर्म वाला रहता है, जहाँ पर आपका जो बैलिस्टिक्स डिपार्टमेंट होता है वो आपका अग्नेयास्त्र होता है। तो बैलिस्टिक्स डिपार्टमेंट में टोटल वैकेंसी है 27 एंड 10 फीमेल के लिए रिजर्व करी गई है। और यहाँ पर लिखा हुआ है विस्फोटक, तो ये जो विस्फोटक होता है ये एक्सप्लोसिव होता है। तो एक्सप्लोसिव में टोटल वैकेंसी है 5 एंड 1 रिजर्व करी गई है फीमेल कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट है आपका नार्कोटिक्स। तो नार्कोटिक्स में टोटल 6 है और 1 रिजर्व करी गई है। एंड बायोलॉजी डिपार्टमेंट 13 आपकी टोटल है, जिसमें से 4 आपकी फीमेल के लिए रिजर्व करी गई हैं। नेक्स्ट आपकी अगर हम बात करें सीरोलॉजी डिपार्टमेंट की, तो सीरोलॉजी में आपकी 3 टोटल वैकेंसी है, जिसमें से 2 रिजर्व करी गई हैं। और डीएनए सेक्शन में 2 टोटल वैकेंसी हैं, यहाँ पर कोई भी तरह का रिजर्वेशन नहीं है। नेक्स्ट आपका जो पॉलीग्राफी है, यहाँ पर टोटल वैकेंसी है 4 और 1 रिजर्व करी गई है फीमेल कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका नार्को एनालिटिक्स, तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी है 6 और 1 रिजर्व करी गई है फीमेल्स के लिए। ठीक है, और लास्ट है यहाँ पर आई थिंक, हाँ यहाँ पर अब सारी वैकेंसीज हो चुकी। तो टोटल जो वैकेंसी निकाली गई है बिहार फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के थ्रू, वो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 100। सबको अगर हम कंपाइल कर दें और यहाँ पर फीमेल के लिए जो आपकी रिजर्व करी गई है वो टोटल वैकेंसी है 31। ठीक है, इतना हो गया। अब ये तो हमने देख लिया कि कौन कौन सी वैकेंसी है, मतलब किस किस डिपार्टमेंट में है और कितनी कितनी वैकेंसी है। अब यहाँ पर पे स्केल की बात करें, तो पे स्केल जो आपका रहेगा वो लेवल 6 के अकॉर्डिंग रहेगा। तो यहाँ पर आपका जो पे स्केल का बैंड है वो 9300 से लेकर के 38,400 तक का रहेगा, प्लस 4200 का ग्रेड पे है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या बात करी गई है, तो फिजिक्स में आपका बोला गया है, ऊपर का मैं नहीं पढ़ रही हूँ कि यहाँ पर आपका जनरल बात करी गई है, तो जहाँ जहाँ पर फोरेंसिक साइंस का बताया गया है वहाँ पर मैं उनको बता दे रही हूँ। बाकी का अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जो कि फोरेंसिक साइंस का बैकग्राउंड से नहीं बिलोंग करता है, तो उनके लिए फर्स्ट वाला कॉलम आ जाएगा। ठीक है, तो फिजिक्स के लिए आपका एमएससी फोरेंसिक साइंस में होना चाहिए और इसके साथ साथ बीएससी आपका जो होगा वो फिजिक्स सब्जेक्ट एक आपका पास होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें बैलिस्टिक्स की, तो बैलिस्टिक्स के लिए एमएससी फोरेंसिक साइंस बोला गया है और बीएससी में आपका मैथ्स या फिजिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। फोटोग्राफी डिपार्टमेंट में एमएससी आपका फोरेंसिक साइंस में मांगा गया है और बीएससी जो होगा आपका वो फिजिक्स में आपका पास सब्जेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका साइबर डिवीजन। तो साइबर के लिए आपका एमएससी फोरेंसिक साइंस बोला गया है और यहाँ पर आपका बीएससी लेवल पर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। और अगर आपने बीटेक कर रखा है तो वो लोग भी एलिजिबल इन वैकेंसीज के लिए हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका केमिस्ट्री के लिए बात करें, तो एमएससी फोरेंसिक साइंस में होना चाहिए और बीएससी जो है उसमें आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए केमिस्ट्री।
टॉक्सिको की बात करें तो टॉक्सिको में भी सेम कंडीशन है, एमएससी फॉरेंसिक साइंस एंड बीएससी विद केमिस्ट्री। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका विस्फोटक यानी कि एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट। तो एक्सप्लोसिव्स में जो आपका एमएससी है वो फोरेंसिक साइंस होना चाहिए और बीएससी में आपके पास केमिस्ट्री होना चाहिए एज वन सब्जेक्ट। और नार्कोटिक्स में भी सेम है, एमएससी फोरेंसिक साइंस एंड बीएससी विद केमिस्ट्री। नेक्स्ट है आपका बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी डिपार्टमेंट में एमएससी आपका फोरेंसिक साइंस होना चाहिए और बीएससी जो है आपका वहाँ पर आपके पास जूलॉजी बॉटनी में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर बायोटेक्नोलॉजी है वो आपके पास सब्जेक्ट होंगे तो आपके पास एलिजिबल होंगे इन वैकेंसीज के लिए। और अगर इनमें से कुछ नहीं है यानी कि जो बीएससी फोरेंसिक साइंस की स्टूडेंट्स हैं उनको भी यहाँ पर कंसीडर किया गया है। तो अगर आपने बीएससी फोरेंसिक साइंस कर रखी है तो आप जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका सीरोलॉजी डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर आपका क्या है, एमएससी फोरेंसिक साइंस और बीएससी जो है वहाँ पर आपका जूलॉजी या फिर बॉटनी या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर ये जो सब्जेक्ट रहते हैं ये होना चाहिए। या फिर अगर बीएससी फोरेंसिक साइंस है तो भी आप सीरोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सेम वही कंडीशंस आपकी डीएनए के लिए भी है, एमएससी फोरेंसिक साइंस होना चाहिए और बीएससी में जूलॉजी बॉटनी या ये सब्जेक्ट होना चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह। अगर बीएससी है फोरेंसिक साइंस से तो भी आप लोग इन वैकेंसीज के लिए यानी कि डीएनए सेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है आपका पॉलीग्राफी। तो पॉलीग्राफी में बोला गया है एमएससी होना चाहिए फोरेंसिक साइंस में और जो बीएससी होगा वहाँ पर आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए पॉलीग्राफी और यानी मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी या फिर क्रिमिनोलॉजी, इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट होगा तो आप पॉलीग्राफी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एमएस जो आपका नार्को एनालिटिक्स है। तो यहाँ पर आपके पास एमएससी फोरेंसिक साइंस होना चाहिए और इसके साथ साथ आपको जो साइकोलॉजी होती है उसका भी अच्छे से नॉलेज होना चाहिए और जो आपका ग्रेजुएशन होगा तो वो भी आपका उस टाइम पे आपके पास साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये हो गई आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। तो यहाँ पर एमएससी फोरेंसिक साइंस जिसके पास भी है वो सभी लोग एलिजिबल हैं और जो बीएससी फोरेंसिक साइंस है वो लोग किस किस में एलिजिबल होंगे यानी कि बीएससी फोरेंसिक साइंस भी है और एमएससी फोरेंसिक साइंस भी है। तो वो लोग बायोलॉजी डिपार्टमेंट, सीरोलॉजी डिपार्टमेंट और जो डीएनए सेक्शन है इन तीनों के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सपीरियंस बोला गया है तो एक्सपीरियंस यहाँ पर कम से कम आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और ये एक्सपीरियंस कैसे होना चाहिए, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के रूप में होना चाहिए। इस तरह का काम आपको करे होने का एक्सपीरियंस। उसके अलावा यहाँ पर आपको नेक्स्ट एज लिमिट बताई गई है। तो मिनिमम आपकी एज लिमिट 21 ईयर्स होनी चाहिए, कम से कम 21 साल के आपको होना चाहिए। और बाकी यहाँ पर जो एज का कैलकुलेशन करा जाएगा वो आपकी एज लिमिट का कैलकुलेशन किया जाएगा 1 जनवरी 2022 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें अधिकतम आयु सीमा की यानी कि मैक्सिमम मतलब कितना लिमिट के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका ये लिखा हुआ है, आपके इस अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग है तो ये आपका रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये कैसे होना है इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये जो वैकेंसी है इसके लिए शैक्षणिक योग्यता, अनुभव तथा साक्षात्कार यानी कि आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो एक्सपीरियंस है और जो आपका इंटरव्यू होगा, तो इसका टोटल आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है और उसके बेस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। अब ये क्या चीज़ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता यानी कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसके लिए 60 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर आपने मैट्रिक्स यानी कि 10th जो है आपका वो फर्स्ट डिवीजन में है तो उसके आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, अगर सेकेंड डिवीजन में है तो उसके आपको 8 मार्क्स मिलेंगे, थर्ड डिवीजन में है तो उसके आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। तो कुछ इस तरह से रिजर्वेशन है, वैसे ही आप मतलब ये आपको नंबर मिलने वाले हैं। उसी तरह से आपका नेक्स्ट है आईएससी, फिर है बीएससी और फिर है एमएससी। तो जो चीज़ें आपने जिस जिस डिवीजन में क्लियर कर रखा है तो उस अकॉर्डिंग आपको नंबर दिए जाएंगे एंड फिर उसका जो सम अप रहेगा वो आपका सम किया जाएगा और लास्ट में आपको 60 में से वो नंबर दिए जाएंगे। इतना हो गया आपका शैक्षणिक योग्यता वाला। तो यहाँ पर जो आपका एक्सपीरियंस के मार्क्स कैसे रहेंगे वो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो आपका पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर में जो आपके बिहार स्टेट के जो एफएसएल अवेलेबल हैं वहाँ पर जो आपका वर्क एक्सपीरियंस अगर वहाँ से आपने कुछ कर रखा है तो उसी के आपको एक्सपीरियंस के मार्क्स दिए जा रहे हैं यानी कि वही आपको 20 नंबर यहाँ से मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं इस लाइन से ये समझ में आता है कि ये वैकेंसीज जो है बिहार स्टेट के लिए ज़्यादा उनके लिए प्रेफरेंस रहने वाला है, क्योंकि जो भी बिहार स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उनके पास अगर ये एक्सपीरियंस है तो उनको ये नंबर मिलेगा।
बाकी यहाँ पर अगर 12 मंथ से कम का आपके पास एक्सपीरियंस है तो उस कंडीशन में कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा, यानी कि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर दूसरी जगह के बच्चे हैं जो कि बिहार से बिलोंग नहीं करते हैं, उन्होंने इन बिहार स्टेट के एफएसएल से एक्सपीरियंस नहीं गेन किया हुआ है, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि उनका जो एक्सपीरियंस है वो काउंट नहीं किया जाएगा। तो 20 मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, बाकी के मार्क्स आपके ऊपर ही डिपेंड करेंगे, यानी कि 60 मार्क्स जो है वो आपके हाथ में है। उसके अलावा जो नेक्स्ट इंटरव्यू आपका होना है वो भी आपका 20 मार्क्स का ही होना है। तो ये चीज़ आपका हो गया। अब यहाँ पर कोई भी तरह का एग्जाम नहीं होने वाला है, कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं है, सिर्फ आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके बेस पर नंबर दिए जाएंगे, जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पर नंबर दिए जाएंगे, और 20 मार्क्स आपके इंटरव्यू के हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके हाथ में है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है बिहार स्टेट के एफएसएल से तो आप बाहर का भी दिखा सकते हैं, बट उसके आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। तो 20 मार्क्स आपके स्किप हो जाएंगे, लेकिन बाकी के जो 80 मार्क्स हैं वो आपके ही हाथ में रहने वाले हैं। तो उस पर आप अच्छे से काम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी तरह का एग्जाम नहीं कंडक्ट होना है, तो ये चीज़ आपकी बहुत बेनिफिशियल हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू ही यहाँ पर आपका होना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स क्या क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्वालिफाइंग मार्क्स कम से कम इतने तो होने ही चाहिए, और बाकी मैक्सिमम कितना कंसीडर करा जाएगा वो डिपेंड करेगा कि सबके मार्क्स कितने निकल के आ रहे हैं। करते हैं तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट है कि जो वो आएगी लिस्ट आएगी, तो वो किस बेस मतलब किस तरह से लिस्ट आएगी, किस तरह से उसको पब्लिश किया जाएगा, तो वो सारा का सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। काउंसलिंग वगैरह के जो रिजल्ट्स आएंगे, जो आपकी इंटरव्यू की लिस्ट आएगी, तो उसके अकॉर्डिंग एक लिस्ट बनेगी। तो उस तरह से कैसे कैसे क्या तरह की लिस्ट आनी है, पूरा प्रोसीजर यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको एक बार आप लोग रीड कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसकी अप्लाई करने के लिए फ़ीस क्या है, तो अप्लाई करने के लिए फ़ीस जो है आपकी, जो भी कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी के हैं, SC ST हैं, OBC हैं, वो सारे के सारे 540 रुपये की फ़ीस देंगे। उसके अलावा जो कैंडिडेट्स SC ST से बिलोंग करते हैं और बिहार के ही कैंडिडेट्स हैं, तो उनके लिए फ़ीस 135 रुपीज़ है। जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो वो आपके 135 रुपीज़ का ही पेमेंट करेंगे। और यहाँ पर जितनी भी तरह की फीमेल्स हैं जो कि बिहार स्टेट में रहती हैं, उनको भी 135 रुपीज़ का पेमेंट करना है। और बिहार के बाहर के चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनका जो पेमेंट रहेगा वो 540 रुपीज़ रहेगा। ठीक है, तो ये तरह का हो गया। इसके अलावा यहाँ पर जो पेमेंट है वो कैसे कैसे है वो भी आपका ऑनलाइन कर सकते हैं, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। रिजर्वेशन का भी यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी जितना भी इम्पोर्टेंट था वो सारा का सारा मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा। कुछ छोटे मोटे से पॉइंट्स रह गए होंगे तो वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी कैसे अप्लाई करना है वो सारा प्रोसीजर यहाँ पर लिखा हुआ है, और जो लिंक है वो आपको हमारी वेबसाइट पर, जो हमारी जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप इन्फॉर्म के लिए, इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो पर्टिकुलर नोटिफिकेशन है ये भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगी, तो उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक आपके सामने दिख रही होगी, तो वहाँ से जाकर आप उसको सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, सो अभी यहाँ पर इस वीडियो को करते हैं एंड, और जितने भी लोग इन वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर से अप्लाई करेगा। बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के पास में। और एक चीज़ और कि इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी कैंडिडेट्स इन वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल हो तो उन तक ये वीडियो पहुँच सके और इनके लिए वो अप्लाई कर। और अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।